हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। भाई सर डॉक्टर वरुण मारू, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। सफलता ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के लिए आज जो हमारा टॉपिक है वो है जर्मी बेंथम का जो विचार है। जर्मी बेंथम जो है फेमस वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर है। जर्मी बेंथम जो है वो एक प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक है, पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है। ठीक है, तो बेंथम का जब हम ये विचार पढ़ रहे हैं, इसमें ये चीज़ देखने वाली है कि उनका मुख्य विचार कौन सा है, जो कि बहुत ही फेमस है। बेंथम का जो मुख्य विचार है, जो मेन आइडिया है, वो कौन सा है जो फेमस है बहुत। तो बेंथम का जो मुख्य आइडिया है, मुख्य विचार, उसको बोलते हैं उपयोगितावाद। उपयोगितावाद, ठीक है, और इसको अंग्रेजी बोलते हैं यूटिलिटरिज्म। ठीक है, तो इसका जैसे नाम है वैसे इसका इसका उद्बोधन जैसा है इस विचारधारा का, वैसे इसका अर्थ है। देखो इसके अंदर क्या है कि बेंथम ने बताया कि मनुष्य को सुख और दुख, मनुष्य को सुख और दुख दो स्वामी हैं जिन्होंने नियंत्रण कर रखा है। मनुष्य के ऊपर सुख और दुख दो स्वामी हैं जिन्होंने उस पर नियंत्रण कर रखा है। और उन्होंने कहा कि सुख क्या है और क्या चीज़ उपयोगितावाद है। देखो उपयोगितावाद क्या चीज़ है, पहले तो ये समझ लेते हैं। उपयोगितावाद का मतलब है कि वो सिद्धांत जिसमें माना गया है कि जो चीज़ हमें सुख दे, जो चीज़, जो वस्तु, जो कार्य, ठीक है ना, हमें सुख दे वो उपयोगी है, और जो हमें दुख दे वो अनुपयोगी है। सुख दे मतलब उसमें बताया इंद्रिय सुख, धन का सुख, पद का सुख, और दुख देने की गरीबी, बीमारी, ठीक है ना। तो गरीबी, बीमारी अनुपयोगी है, और जो सुख दे इंद्रिय सुख, या जैसे धन है, पद है, जायदाद है, संपत्ति है, वो सुख दे तो वो उपयोगी है। तो जो चीज़ हमारे को सुख दे उपयोगी है, जो सुख ना दे अनुपयोगी है, तो इसी को बोलते हैं उपयोगितावाद। ठीक है ना। लेकिन उसमें उसने एक सिद्धांत दिया, उसने ये कहा है कि प्रत्येक मनुष्य को स्वयं का स्वार्थी नहीं होना चाहिए। उस मनुष्य को ये मानना चाहिए, या सरकार को मानना चाहिए कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख होना चाहिए, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम। ये सिद्धांत में इसमें जोड़ा इसने कि उससे स्वार्थ पर नहीं दिखाने सिद्धांत। उसने कहा कि हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, हमें अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख देखना चाहिए। ठीक है, हालांकि इनकी आलोचना करी गई, और इनके सिद्धांत को कार्लाइल नामक एक विचारक है, उन्होंने कहा कि ये पिग फिलॉसफी है, इट इज़ अ पिग फिलॉसफी, मतलब ये सुअर दर्शन है। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि सुख होते हैं 14 प्रकार के और दुख होते हैं 12 प्रकार के। उन्होंने कहा कि सुख दुख दो स्वामी जिन पे कि मनुष्य पर इन्होंने कंट्रोल कर रखा मनुष्य के ऊपर। ठीक है, यही मनुष्य चलाते हैं, सुख और दुख। इनका मानना था कि सुख मात्रात्मक होना चाहिए, गुणात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब उनका ये मानना था कि जुआ खेलना और कोई नोवेल पढ़ना बराबर का उपयोगी है, बराबर का सुख दे रहा है। दोनों में गुणात्मक अंतर नहीं है, दोनों में जितनी मात्रा मिल रही है। अगर किसी को किसी चीज मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है उसको, तो वो उसकी मात्रा ही उपयोगी है। गुण है ना, गुण उसका, चाहे वो गलत चीज हो तो भी उसका गुण नहीं माना जाता। ऐसा इनका मानना है बेंथम का। ठीक है, तो जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, परंतु ये बोलते हैं कि जुआ खेलना, नोवेल की पुस्तक पढ़ना बराबर ही सुख है, क्योंकि उनका मात्रा बराबर ही है, गुण अलग अलग नहीं है। गुण को देखना नहीं चाहिए, मात्रा को देखना चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला कि सुख के आंतरिक स्रोत भी है, तो सुख के बाहरी स्रोत भी है जिनसे हमें सुख मिलता है। पहला, इसके 5 स्रोत हैं सुख के। बेंथम के अनुसार, उपयोगितावाद के अनुसार 5 बाहरी स्रोत हैं। नंबर 1 है प्राकृतिक, नंबर 2 है राजनीतिक, नंबर 3 है धार्मिक, नंबर 4 है आर्थिक, नंबर 5 है भौतिक। यानी कि किसी व्यक्ति को 5 प्रकार सुख मिलता है। प्रकृति के द्वारा, बाहरी सुख शरीर से बाहर, राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा, धर्म के द्वारा, आर्थिक यानी पैसे के द्वारा, और भौतिक समाज के द्वारा। ठीक है, ये 5 भारी स्रोत है, बाकी सुख का स्रोत आंतरिक भी है। ठीक है, अब इसने एक सिद्धांत तोड़ दिया। इसने बोला कि सुख कितना मात्रा में मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, किस प्रकार से मिल रहा है, इसका हम मापन कैसे करेंगे, इसका मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो इसके मापन के लिए बेंथम ने एक सुख दुख मापक यंत्र बनाया, कैलकुलस बनाया, अपना एक उन्होंने आविष्कार किया, और उसमें इन्होंने 7 तत्व जोड़ दिए कि इन 7 तत्वों के आधार पर हम मान सकते हैं कि किसी चीज़ से हमें सुख मिल रहा है। जैसे इन्होंने बताया, किसी, जैसे मान लो हम नॉवल पढ़ रहे हैं, नॉवल की पुस्तक, कहानी पढ़ने से हमें सुख मिल रहा है, वो हम कैसे मापेंगे। तो उन्होंने 7 तत्व बताएं, 7 एलिमेंट्स बताएं, 7 तरीके बताएं, और इसी एलिमेंट्स को मिलाकर कहा इन्होंने सुख दुख मापक यंत्र, मशीन बनाई, आविष्कार किया। ये 7 एलिमेंट है। उत्पादकता, कितनी उत्पादकता हो रही है उसकी, उसमें कितनी दूरी है, कितना निश्चिंतता से सुख मिल रहा है,
कितनी शुद्धता है सुख के अंदर, कितनी देर तक सुख मिल रहा है, कितनी तीव्रता है सुख की, और कितना समूह में रूप में सुख मिल रहा है। इन 7 आधारों पर, इन 7 जो आधार है, इन आधारों पर जो है ये माना गया है कि सुख को मापा गया है 7 पैटर्न्स पर। ठीक है। अब अगली बात कि कार्लाइन तो बुराई कर दी, सुअर दर्शन बता दिया, क्योंकि ये बात सही भी है कि यदि मनुष्य समाज में सुख की खोज करेगा तो नैतिकता का क्या होगा। नैतिक सिद्धांत भी कोई होता है, आध्यात्मिक सिद्धांत भी कोई चीज़ होती है, चरित्र भी कोई चीज़ होता है, आध्यात्मिक चीज़ भी कोई चीज़ होती है। तो सुख के अगर ऊपर रहेगा तो मनुष्य अपना मूल उद्देश्य भूल जाएगा। तो इनके स्टूडेंट थे, इनके जो एक तरह से इनको मानने वाले इनके विचारक J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल ने काम किया कि इनके सिद्धांत के अंदर एक संशोधन किया, परिवर्तन किया। उन्होंने सुखवाद के सिद्धांत में नैतिकता को जोड़ दिया और कहा कि सुख की मात्रा के साथ साथ उसका गुण भी महत्वपूर्ण है। मतलब आप नोवेल से सुख ले रहे हो, उस सुख को आप शराब पीने के सुख से नहीं माप सकते, क्योंकि दोनों के गुण अलग अलग हैं, दोनों के समाज में गुण अलग अलग होते हैं। तो J.S. मिल ने संशोधन किया और नैतिकता जोड़ी और गुणात्मकता को जोड़ दिया। जो इन्होंने कहा मात्रा होनी चाहिए बस मजे की, पर मैं बोला नहीं, मजे की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, गुणात्मकता होनी चाहिए कि मजा किस रूप में लिया जा रहा है, उसका समाज में क्या इफेक्ट पड़ेगा। मिल ने कहा कि आप सुख लो, परंतु सुख से यदि बाहर के समाज को नुकसान हो रहा है तो वो आपके सुख नहीं है, समाज दुखदाई है। वो आपके लिए सुख है परंतु समाज दुखदाई है, तो वैसे सुख आपको नहीं लेना चाहिए, वो अनैतिक है। ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया अधिकतम सुख से अधिकतम कल्याण। इन्होंने जेल व्यवस्था में सुधार के भी जोड़ दिया। पेनोटकिन जो सिद्धांत दिया इन्होंने कि कैदियों को कैसे करना चाहिए, जेल व्यवस्था में सुधार कैसे करना चाहिए। ठीक है। तो ये वेंथम के विचार हैं विद्यार्थियों, वेंथम के उपयोगितावाद के विचार हैं जो कि दिए गए हैं। ठीक है। तो कार्लाइन ने इसका सुअर दर्शन बताया, जो सुख दे चीज वो उपयोगी है, जो दुख दे अनुपयोगी है। ठीक है। इसको बोलते हैं उपयोगितावाद। सुख दुख दो स्वामी हैं दुनिया में जो मनुष्य पर कंट्रोल करते हैं। सुख 14 प्रकार के, दुख 12 प्रकार के हैं। बेंथम बोलते हैं सुखों में मात्रात्मक अंतर होता है, गुणात्मक अंतर नहीं होता। बेंथम ने बोला सुख के आंतरिक स्रोत के साथ बाहरी 5 स्रोत भी होते हैं, प्राकृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और भौतिक। सुख मापने का यंत्र बनाया है, इसके 7 तत्व होते हैं: उत्पादकता, दूरी, निश्चिंतता, शुद्धता, अवधि, तीव्रता और समूह। इनके शिष्य नहीं, इनमें संशोधन किया, नैतिकता को जोड़ दिया, गुणात्मकता को जोड़ दिया मात्रात्मकता के साथ में। ठीक है ना। इसको बोल दिया नैतिकता का सिद्धांत, जोड़ दिया बेंथम के सिद्धांत में। उपयोगितावाद में संशोधन किया J.S. मिल ने। और इन्होंने सूत्र दिया, नारा दिया अधिकतम सुख का सिद्धांत, अधिकतम कल्याण, अधिकतम सुख का सिद्धांत, जो कि लोकतंत्र में खूब पसंद किया गया। जो कि कल्याणकारी सरकारों ने, जो कि लोकतंत्र की, सामाजिक आर्थिक न्याय की या कल्याणकारी सरकारों ने इसको पसंद किया। मिल ने इसके अलावा जेल में सुधार की व्यवस्था पर भी जोर दिया। आई बात समझ में। तो स्टूडेंट आज के लिए काफ़ी है। ये वेंथम बात मैंने बताया आपको, बता दिया आपको। कुछ समझ नहीं आया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर लिखिए और इसको वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।